हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों स्वीट पीजी 2024 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार और मेहनती बच्चों ने आईएफएस की लेगेसी को जो है मेंटेन किया है और इस एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है बच्चों का। उन बच्चों के हम मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनकी हर एक चीज़ के बारे में, उनकी एजुकेशन प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। और उसी के साथ साथ हमें बहुत कुछ जो है उनसे सीखने को समझने को मिल रहा है, जो भी नए एस्पिरेंट्स है उनके एस्पेक्ट से देखा जाए। और आप लोगों का हमेशा सवाल होता है कि सर मॉक टेस्ट कैसे लगानी है, रिवीजन कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आपके सीनियर लोगों से, आपके सीनियर दीदी भैया लोगों ने जो है आपको बताएंगे, उनसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन उन सेशन से आप लोगों को जो है बहुत हेल्प होगी। तो आज हम ऐसे ही एक कैंडिडेट से मिलेंगे जिन्होंने आईएफएस से पढ़कर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है स्वीट पीजी माइक्रोबायोलॉजी में। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी, किस तरीके से उनका प्रिपरेशन रहा था और बाकी सारी बातें। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर मेरा नाम अनामिका वर्मा है। मैंने अपनी मतलब बीएससी जो है ग्रेजुएशन वो पारुल यूनिवर्सिटी से करी है इन बायोटेक्नोलॉजी। और मैंने सिर्फ सीयूटी पे पीजी पे ध्यान नहीं दिया था, बहुत सारी एग्जाम्स दी मैंने। आईआईटी जैम, गेट बीटी, गेट एक्सेल, फिर गेट बी और फिर सीयूटी लाइफ साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी दोनों दिया था मैंने। तो आईआईटी जैम और गेट गेट एक्सेल एंड गेट बीटी में तो उसको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स थे, लेकिन फिर भी उसने मुझे बहुत ही ज्यादा एक सिनेरियो दिया कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड हाउ टू एनालाइज योर सेल्फ। तो मतलब उसने मुझे बताया कि कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करिए और कैसे मतलब अपना स्कोर बढ़ाइए। तो सिर्फ गेट और आईआईटी जैम से तो, क्योंकि प्रिपरेशन तो मैंने आईआईटी जैम के लिए ही की थी, लेकिन उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो सीयूईटी में मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ रिवीजन से और टेस्ट सीरीज ने बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले किया था मेरे इस जर्नी में टू क्वालिफाई द सीयूईटी पीजी एग्जाम। तो क्वालिफाई करने के लिए स्वीट पीजी एग्जाम को आपको बहुत हेल्प हुई। मुझे ये यस सर। बताइए अनामिका जी, आपने आईआईटी जाम को, गेट बीटी को, गेट एक्सेल को, स्वीट पीजी को और अब नाउ आप गेट बी को भी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लोगे जितना आपका रॉ स्कोर आ रहा है। मुझे बताइए कि यस लगभग 5-6 हो गए ना, 5 एग्जाम्स हो गए। तो यस इतने यस सर। मल्टीपल एग्जाम्स के सिलेक्शन का क्या राज रहा है? सर सिलेक्शन तो मतलब अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट मैंने आईआईटी जैम और गेट को थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, शायद इसीलिए मैं पीछे रह गई, नहीं तो मेरा भी सिलेक्शन हो ही जाता। तो बस कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस। मतलब आप कंसिस्टेंट रहिए, आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो कंसिस्टेंट रहोगे तो कौन सा भी एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए। अब मुझे ये यस सर। बताइए कि आप बीएससी बायोटेक से हो, आईआईटी जाम बीटी को क्वालिफाई किया है, मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है आपने, वो भी बीएससी में गेट यस एंड गेट एक्सेल को भी। अब मुझे ये यस बताइए कि इतना बड़ा सिलेबस, पहले तो आईआईटी जाम की मैं बात करूँ तो बायोटेक आता है, फिर यस फिजिक्स सर। केमिस्ट्री मैथ को अलग से पढ़ना पड़ता है। गेट बीटी की यस बात करूँ तो मैथमेटिक्स को अलग से पढ़ना पड़ता है, बायोटेक का पोर्शन आता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग से बहुत अच्छे खासे लेवल के तगड़े सवाल आते हैं। फिर गेट यस एक्सेल सर। में आपको फिर से केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, फिर से एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है, और फिर आप स्वीट पीजी में आते हैं तो आपको कोर यूनिट पढ़नी पड़ती है। फिर आप गैट बी में जाते हो तो फिर अलग से वहीं पे भी पढ़ना पड़ता है, जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है। भाई मैनेज कैसे किया इतने पढ़ाई को? सर बेसिकली देखा जाए तो मतलब जो सब्जेक्ट्स है जैसे बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो जनरली सारे टॉपिक्स जो है वो सेम ही होते हैं। बस मतलब सेम उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। और बात की जाए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, तो मैथ्स तो मैंने किया ही नहीं था सर, उसमें सिर्फ मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर करी थी। और फिजिक्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर्स जो थे, फिर लॉज ऑफ मोशन, बस यही जो चैप्टर मैंने 12th एंड 11th में थोड़े बहुत मेरे ध्यान में थे, यही चैप्टर किए थे। मैंने पूरा सिलेबस नहीं किया था मैथ्स और फिजिक्स का। और केमिस्ट्री भी मैंने पूरी नहीं की थी, मैंने पेपर एनालाइज किया था, तो जहां से मुझे लग रहा था कि क्वेश्चंस बन रहे हैं सिर्फ मैंने वही टॉपिक्स को रिवाइज किया था। और
निकल गया पेपर सर। और फिर प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सारे सॉल्व किए थे सर। ओके, तो प्रीवियस 2004 से लेके 2020 तक सारे पेपर सॉल्व किए थे सर। ओके, तो अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको क्या लगता है, किस तरीके का बेनिफिट रहा आपको? सर पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हमारी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे चल रही है कि नहीं। क्योंकि अगर हम जब तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितने पानी में हैं सर, ये पता नहीं चलेगा। तो पीवाईक्यू से जो है एग्जाम का लेवल पता चलता है। हाँ एग्जाम का लेवल सर। हाँ अब मुझे ये बताइए कि इतने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है और साथ में यस अपने पढ़ाई को भी मैनेज किया है कॉलेज की, तो किस तरीके यस से दोनों चीजों को मैनेज किया? सर कॉलेज की एग्जाम की बात की जाए तो मैं तो कॉलेज के पेपर के लिए सिर्फ 2 घंटे मतलब एक दिन पहले ही पढ़ा करती थी सर। और जैसे कल पेपर है तो आज कॉलेज के एग्जाम के लिए पढ़ लिया करते थे, तो वो तो हो जाया करता था। हम मतलब जो हमारी ये सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम, ये सारी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो हमारे कॉलेज के सिलेबस से ही मैच होता है। तो अगर आप करते हैं, दोनों साथ में करते हैं, तो आपका पेपर कॉलेज का भी सही से अच्छे से हो जाता है और आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी भी कंटिन्यू करते हैं सर। ओके, प्रिपरेशन जर्नी और कॉलेज का भी कर लेते हो। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि आगे का क्या प्लान है, अब आपका क्या सोच रहे हो आगे का? सर आगे अभी एमएससी करनी है बायोटेक से या फिर माइक्रोबायो से। तो आपको एमएससी करनी है बायोटेक से या माइक्रोबायो से? यस सर। ओके, बहुत अच्छे, बहुत सही से। मुझे ये बताइए कि फिर एमएससी के बाद कुछ प्लान है आपका? एमएससी सर एमएससी के बाद पीएचडी करेंगे सर, पीएचडी करने का प्लानिंग है सर। अभी मतलब सीएसआई नेट क्लियर करके मैं चाहती हूँ कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। और दो दो गोल्स है मेरे, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आईसीएमआर आईसीएआर जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में काम करना है सर। ओके ओके। अब मुझे ये बताइए, आपकी जो भी नए व्यूवर्स है, जो भी नए एस्पिरेंट्स है, जो भी बच्चे हैं जो आपकी तरह क्वालिफाई करना चाहते हैं मल्टीपल एग्जाम्स में, तो उनके लिए आपकी क्या यस सजेशंस रहेगी, क्या राय रहेगी, क्या सलाह देना चाहोगे? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करिए अपनी प्रिपरेशन, कंसिस्टेंट रहिए, टाइम मैनेज करिए और एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए जैसे आईएफएस, ताकि उनको गाइडेंस मिलती रहे और वो सही ट्रैक पे चलते रहें। और पीवाईक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। वैसे भी यूट्यूब पे आईएफएस की बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लाइव सेशंस लगते हैं, वो सॉल्व करिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे और आपकी जर्नी को बूस्ट अप करेंगे और एक अच्छा रैंक लाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस, एंड आपको ऑल द बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। जो भी ख्वाब देख रहे हो, हर एक ख्वाब आपका पूरा। थैंक यू सो मच सर।